हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो कॉन्सेप्ट्स का नाम है हमारा मॉडुलस, कंजुगेट और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसका पहले मतलब समझेंगे कि मतलब क्या होता है, इसका फिर से ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें मैथमेटिक्स। ओके, हमारा आज का जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वह है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस। ओके, हमारा आज का कंसेप्ट क्या है? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, इसे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट, मतलब ग्राफ पे इसका मीनिंग क्या होता है, यह सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले, अगर प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसका जो कि x प्लस आई वाई के बराबर होता था। ठीक है, जहाँ पे x आपका रियल पार्ट होता है और y आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो चलिए उसी तरह हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पे लेट z भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई दिया हुआ। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो यह कुछ इस प्रकार होगा। जैसे सपोजेड आप जानते हैं कि ये हमारा रियल पार्ट होता है और यह हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, तो सिंपली जब इसे हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स वाई को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी तरह इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लेते हैं एक्स एंड वाई यहाँ पे हमारा होगा एक्स प्लस आई वाई, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, और मॉड जेड जो होता है, यहाँ पे देखिए, मॉडुलस ऑफ जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड दिस लाइन। ठीक है, इससे जो होता है मॉडुलस को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि डिफाइन होता है मॉड जेड इक्वल टू रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, और ऐड करने पे जो हमें मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और जो मॉडुलस होता है ग्राफ पे, इसका मीनिंग क्या होता है, ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस होता है उसे ही, ठीक है, उसे ही हम लोग मॉड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है। मॉडुलस होता है ओरिजिन से, ठीक है, उस पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसको हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ओरिजिन से उस पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम लोग मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आई होप आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो इसके बाद हम लोगों ने सिर्फ मॉडुलस पढ़ा। मॉडुलस में अब आप किसी एग्जांपल देखिए कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हुआ है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ -2 -3। ओके, तो अब इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, इससे सबसे पहले लोग करेंगे क्या कि z इक्वल टू मान लेंगे -2 -3 है। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ z को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस प्रकार। ठीक है, और रूट ओवर क्या होगा, देखिए जो फार्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा x -2 है, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस नहीं होगा, ये √30 हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ z आपका क्या आ गया, √30 आ गया। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं कि -2 -3 और ये √30 क्या होगा। ठीक है, -2 -30, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ इसमें होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, और यहाँ से जो ओरिजिन का डिस्टेंस होगा वो कितना के बराबर होगा, √13 के बराबर होगा। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इस एग्जांपल को भी आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आर्गुमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि आर्गुमेंट क्या होता है। ओके, सॉरी, आर्गुमेंट से पहले हम पढ़ेंगे कंजुगेट क्या होता है। कंजुगेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट। और मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टी भी होते हैं, कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी होते हैं। तो पहले लोग अभी पहले तो कंजुगेट को पहले डिस्कस करने के बाद हम लोग सारे के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो प्लीज पहले से राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग
कंजुगेट पे आते हैं। कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं और कंजुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, तो प्लीज राइट दिस इन योर नोट्स। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इसे तो हमने पहले इंग्लिश कर लिया। हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोग कंजुगेट का मतलब, तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो x प्लस iy होता है। ओके, x हमारा रियल पार्ट होता है और y हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बस इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर सपोज दैट हमारा तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आई है तो उसका कंजुगेट हमारा क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 आई। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है 5 माइनस 4 आई तो उसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4 आई। ओके, बस इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसके साइन को चेंज कर देते हैं, वही करना होता है। ये काफी इजी है, परंतु इससे कुछ काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट हम आपको बताएंगे। और खास बात कि कंजुगेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z लिख देंगे, उसके ऊपर जो बार होता है, मतलब आप लोगों ने क्लास 9th में मीन के बारे में पढ़ा होगा, x बार का मतलब मीन होता है। ओके, उसी तरह z बार यहां पर लिखते हैं कंजुगेट, जो कि z कंजुगेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो देखिए कंजुगेट कैसे इसमें लिखेंगे, लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस iy। ठीक है, x प्लस iy, देन their conjugate in z1। ठीक है, एंड z1 इक्वल टू होता है x माइनस iy, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या माना, z x प्लस iy माना, तो हमारा कंजुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस iy। ओके, इसे एग्जांपल थ्रू समझते हैं कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ ऑफ 3 माइनस 2। ठीक है, 3 माइनस 2 का हमने कंजुगेट फाइंड करना है। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, तो इसका कंजुगेट बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन लिखते हैं कि लेट z इक्वल टू क्या है, 3 माइनस 2y, देयर कंजुगेट क्या हो जाएगा, कंजुगेट इसका z बार, जो कि हो जाएगा 3 प्लस 2y। ओके, तो इसको हमने z का कंजुगेट फाइंड करेंगे, z बार। ओके, तो प्लीज इसे वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में रिटर्न कर लीजिए, ये काफी भी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स है। अब हम लोग आपको इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस के बारे में बताएंगे। ओके, तो प्लीज पहले वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में रिटर्न कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं वो तो हमने आपको बता दिया, अब प्रॉपर्टी के बारे में चलिए देखते हैं। तो पहले तो इसे इरेज कर देते हैं। तो जो पहला प्रॉपर्टी होता है वो कुछ इस प्रकार है, पहले प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो कुछ इस प्रकार है कि z का कंजुगेट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो
कंजुगेट को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, मॉड जेड का स्क्वायर के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है। इसे हम कुछ प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो कोई जेड है, प्रूफ में कोई जेड है, जेड तो फिक्स है कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। क्लियर। और मॉड जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे कि आपको अभी तक हमने आपको बता दिया, कंजुगेट हो जाएगा x माइनस वाई वाई आई वाई, मॉड जेड क्या हो जाएगा, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने आपको बताया कि ये प्रॉपर्टी होता है कि z इनटू z1, z का कंजुगेट क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई। जब इसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब तो -1 होता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं। और जो मॉड जेड है, मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड का वैल्यू तो हमें क्या मिला है, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसका अगर आप स्क्वायर करिएगा ओके तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि कितना के बराबर है, इसी के बराबर है ना। तो दोनों क्या कैसे देखेंगे कि हमें क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और मॉड जेड का स्क्वायर भी कैसे मिला, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब कि हमारा ये प्रॉपर्टी सही है। ओके, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके इस प्रॉपर्टी का और प्रूफ को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। मतलब ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जेईई में सब एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, मतलब एडवांस में कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा, पर ये कांसेप्ट आपको जरूरी है। इस कांसेप्ट का यूज करते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस एग्जाम प्रॉपर्टी 1 नंबर 1 एंड दे आर प्रूफ इन योर नोटबुक। आई होप आपको भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। हम किसी प्रूफ को बेटा फिनिश करते हैं। जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो है कि आप Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मॉड निकालिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो यह x प्लस आई वाई के फॉर्म में ही हो जाएगा। ओके, या फिर आप इंडिविजुअल्स Z1 का मॉड निकालिए और Z2 का मॉड निकालिए और उनके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको कितना के बराबर ही हो जाएगा। ओके, अब यह जो है n टाइम्स के लिए अगर मान लेते हैं कि n मतलब n कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, तो सारे का इंडिविजुअल्स का मॉड निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको सारे का पहले मल्टीप्लाई करना है तो हेक्टिक हो जाएगा। पहले Z1 Z2 Z3 Z4 अगर Zn तक है तो सारे का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो मॉड निकाले या फिर इंडिविजुअल्स का मॉड निकाले फिर मल्टीप्लाई करें, हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा। इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, Z1 Z2 Z3 डैश डैश Z। ओके, इन सारे का जो मॉड होगा वो बराबर होगा Z1 का मॉड, Z2 का मॉड, Z3 का मॉड डैश डैश Z। ओके, तो इस प्रकार हमने सारे का मॉड फाइंड कर सकते हो। ओके, तो इसे भी अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो भी डिवीजन से रिलेटेड है। आप इसे भी देखिए, ये पहला प्रॉपर्टी था, दूसरा तीसरा जो है कि Z1 का मॉड Z2 का मॉड हमें निकालना है। ठीक है, Z1 का Z2 का मॉड अगर हमें निकालना तो हम क्या करेंगे। ओके, तब क्या करेगा, पहले Z1 का Z2 को पहले x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखेगा और फिर मॉड निकालेगा। या फिर अगर आप इंडिविजुअल्स Z1 का मॉड निकालें या फिर और Z2 के मॉड को निकाल के डिवाइड करिएगा तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा। ओके, तो कहीं अगर ऐसा किया हो तो आप ऐसा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो इससे पहले कॉपी में राइट डाउन करिए। अभी और भी प्रॉपर्टीज है तो हमको सारे डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको ये काफी इजी है, इसमें कोई हेक्टिक नहीं है। अभी तो काफी इजी कंसेप्ट कर रहे हो, तो इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। हमने 4 5 6 भी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इसे कॉपी में राइट डाउन कर दिया होगा। हम इसे इंडेक्स कर देते हैं। 3 यहां हो गया। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 4, ठीक है, Z1 प्लस Z2 का जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। जरूरी नहीं है कि हम दोनों का मॉड निकाले, सब निकाले तो उतना के बराबर ही हो। ठीक है,
भी हो सकता है उसके कंपेयर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में z1 माइनस z2 का मॉड का निकालें, तो ये जो ग्रेटर होगा z1 मॉड माइनस z2, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 कि z के पावर n का मॉड निकालें या फिर मॉड z का पावर n निकालें, आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। और 7 मॉड जो है आपका z का कंजुगेट निकाल, z का मॉड निकालिए या फिर उसके कंजुगेट का मॉड निकालिए, आपको आंसर दोनों में सेम ही मिलेगा, ओके। तो इस प्रकार टोटल हमने आपको 7 प्रॉपर्टी बताया जो कि मॉडुलस के प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखने होंगे। इन सारे प्रॉपर्टी क्या यूज करते हो, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली जेईई मेंस में पूछ लिया जाता है, ओके। तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सब काफी इजी कंसेप्ट है, इससे आप इजीली याद कर सकते हो, ओके। तो पहले तो अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें और एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको ये परमानेंटली याद हो जाए, ओके। तो सारे को कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इसके प्रूफ सिंपली उसी की तरह होता है, ओके। जैसे हमने आपको पहला बताया था, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोट। आई होप आप लोगों ने इसलिए कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ ओके। तो जो पहला प्रॉपर्टी है वो कुछ इस प्रकार है कि z1 प्लस z2 अगर ऑर्डर का जो कंजुगेट हो वो इंडिविजुअल z1 का कंजुगेट इंडिविजुअल z2 के कंजुगेट के सम के बराबर होगा, ओके। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है, ओके। दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो उससे भी ज्यादा इजी है। z1 माइनस z2 सेम ही है, कंजुगेट निकालना तो z1 का कंजुगेट माइनस z2 का कंजुगेट के इंडिविजुअल्स के बराबर होगा, ओके। तीसरा प्रॉपर्टी है z1 z2 का जो कंजुगेट होगा वो z1 का कंजुगेट z2 के कंजुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ओके। और सेम अगर ये n हो n टाइम्स हो तो सारे के मतलब इंडिविजुअल्स के कंजुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ओके। फोर्थ जो हमारा है वो है अब z n का कंजुगेट निकालिए या फिर z कंजुगेट का n निकालिए, ओके। आपको सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। पांचवा जो होता है पांचवा जो है आपको जिस प्रकार है z1 बाई z2 का कंजुगेट, पॉवर का जब कंजुगेट फाइंड करना हो तो z1 के कंजुगेट z2 के कंजुगेट के बराबर है, ओके। छठा z1 प्लस z1 का कंजुगेट आप निकालिएगा, ठीक है। तो ये जो होगा वो प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल। अब ये कैसे होगा प्योरली रियल? देखिए z का कंजुगेट मतलब यहाँ इमेजिनरी पार्ट तो चेंज हो जाता है ना। ये अगर x प्लस i y है तो ये आपको होगा x माइनस i y, रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस रियल पार्ट 2x हो जाएगा, ओके। तो ऐसे केस जब है z प्लस z का कंजुगेट तब क्या होगा, वो जो नंबर मिलेगा प्योरली रियल होगा, ओके। और सातवां प्रॉपर्टी में आपका क्या है कि z माइनस z का कंजुगेट जो होगा वो कोई प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी, ओके। यहाँ पर प्योरली रियल है और ये नीचे वाला क्या होगा प्योरली इमेजिनरी है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट्स है, ओके। तो प्लीज इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिए। अगर इसके रिगार्डिंग अगर जो हमने आपको प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट्स के बारे में बताया और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप बेहिचक कमेंट करें, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हर एक सवाल जो हमसे संभव बनेगा वो प्रयास करेंगे, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन करें।
आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट को डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको अब तक क्या क्या बताया है। अब तक हमने आपको बताया कि मॉडुलस क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, और साथ में हमने आपको बताया कंजुगेट क्या होता है। हम अभी जो आर्गुमेंट बताने वाले हैं, तो आर्गुमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आर्गुमेंट क्या होता है हम आपको यह बताते हैं। और जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा कि z इक्वल टू z, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है और वह x प्लस iy के बराबर होता है, ओके। हमने आपको मॉड के बारे में बताया कि मॉड का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। मतलब ग्राफिकल मीनिंग होता है कि आप ओरिजिन से उस पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस होता है वही आपका मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब आप देखिए कि जो मॉडुलस होगा और x एक्सिस होगा वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। उसी एंगल को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नॉर्मल मैथ्स के टर्म में तो हम लोग स्लोप बोल देते थे, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, सॉरी क्वाड्रेटिक में पढ़िएगा कि स्लोप क्या होता है। क्लास 10 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में स्लोप नाम का देखिए क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट क्या होगा, ओके। आर्गुमेंट वो एंगल होता है, ओके। तो चलिए इसे पहले इरेज करके इसे हम ग्राफिकली समझते हैं, उसके बाद फिर आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है, ये x एक्सिस है, x डैश, y और y डैश, ओके। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका x प्लस iy, x प्लस iy। तो मॉडुलस क्या होगा, यहां से यहां का जो डिस्टेंस होता है वो आपको मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। आप जानते हैं। तो ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल जो होता है थीटा, यही आपका आर्गुमेंट होता है, ओके। तो ये आप उसको हम लिखते हैं ये आर्गुमेंट हो जाएगा इक्वल टू थीटा, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अभी हम लोग यही पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। यहां पर एंगल का बोल के क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। क्वेश्चन यहां पे लिख लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये कैसे फाइंड करेंगे हम आपको बताएंगे। तो पहले तो इसे लिख लीजिए आप, तो आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए हम आर्गुमेंट को कैसे फाइंड करते हैं आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप आपका होता है वो देखना है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ओके। कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा, फिर फोर्थ में लाई करेगा, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, ओके। आर्गुमेंट का नॉर्मल मीनिंग होता है एंगल फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ओके। जरूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ऐसा ही हो, ठीक है। ये आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो एंगल जो आप मेजर करिएगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक्स की रिस्पेक्ट में फाइंड करना होता है, वही आपका प्रिंसिपल है, ओके। तो इन केस ऑफ अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा है तो तब तो आप सिंपली फाइंड कर लीजिएगा, ओके। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा आपका आर्गुमेंट, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट के केस में आप लीजिएगा पाई माइनस थीटा, ठीक है, प्रिंसिपल। थर्ड क्वाड्रेंट के केस में क्या आ जाएगा, पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में आपका आएगा 2 पाई माइनस थीटा, या फिर आप सिंपली माइनस थीटा लिखने से आपका काम चलेगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम पहले समझते हैं कि आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे। तो लेट z इक्वल टू x प्लस i बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे ग्राफिकली सब ज्यादा समझिए, ज्यादा अच्छा बात होगा, ज्यादा समझने में मिलेगा। z इक्वल टू x प्लस i माने ये, ओके। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका आर्गुमेंट है। और ये देखिए ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये आप y होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका x है, ठीक है। तो अगर आपको cos थीटा बोले फाइंड करने के लिए, ठीक है, वो तो ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका x अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मॉड ऑफ z कितना के बराबर ही होता है, और sin थीटा जो बोलेगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, y अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो इसे तो आपको थीटा फाइंड कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की केस में हो तो सिंपली आप
थीटा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पर अगर वो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा आप समझे, यहाँ पे लिखिए हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट, हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट। स्टेप वन आपका होगा फाइंड द quadrant in which complex number, ठीक है। अब वो क्या करना है कि पहले वो कॉम्प्लेक्स मतलब वो क्वाड्रेंट फाइंड करना है कि जिसमें tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन x। अब ये करते हैं, ओके। y को x क्यों करते हैं आपको बताते हैं, इससे आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। अब y नेगेटिव हो x नेगेटिव हो डजंट मैटर, आपको दोनों को पॉजिटिव करके आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। देन स्टेप 3 में देखिए पहला स्टेप क्या था, कोऑर्डिनेट फाइंड करना था कि किस कोऑर्डिनेट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन करेगा। सेकंड क्या था, tan थीटा का मॉड निकालना, y अपॉन x का मॉड निकालेंगे और उसे हम थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ओके। आज स्टेप थर्ड होगा इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअली जो थीटा होगा वही आपका आर्गुमेंट हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं। अब थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, इफ complex number lie in first quadrant then argument of z equal to क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। इसमें चार के साथ रहेंगे, इफ complex number lie in second quadrant, ठीक है। तो आपका argument of z क्या हो जाएगा, argument of z आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तीसरा इसमें इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा या फिर माइनस थीटा, दोनों में से कोई भी लिख सकते, ओके। तो ये इस प्रकार हम आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, ओके। तो पहले वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम आपको एक बात और बता देंगे, हमने cos थीटा का यूज किया, यहाँ sin थीटा लिखा और यहाँ पे tan थीटा का यूज किया, ओके। हम लोग चाहे तो cos थीटा का भी यूज कर सकते हैं, sin का भी यूज कर सकते हैं, ओके। सेम ही है, मतलब एक थीटा जो है वो एक cos और sin का रिलेशन बता रहा है, tan थीटा निकाल लिया तो इसे y अपॉन x ही आपको मिलेगा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का मेन मोड होता है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ओके। अब हम एग्जांपल बताएंगे आपको कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट फाइंड करें, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट द सिंगल नोट। तो आई होप आपको या आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, आपको ये समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर फिर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, ओके, कोई भी मतलब कंसेप्ट आपको समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज करें, हम आपको आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें, ओके। तो चलिए अब हम आर्गुमेंट फाइंड करना सीखेंगे, एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो इससे तो पहले ये सिलेक्ट कर दें, आपको एक बात याद रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ओके, तो डायरेक्टली जो tan थीटा का वैल्यू आएगा वो आपका आर्गुमेंट होगा, क्लियर। पर अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आपका जो आर्गुमेंट होगा tan थीटा निकालना और पाई माइनस थीटा कर देना, ठीक है। सिमिलरली अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सिर्फ आपको ये स्टेप को फॉलो करना ही है और पाई प्लस थीटा कर देना है
और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन करेगा तो आपको क्या करना है, थीटा फिर भी निकालना है और 2 पाई माइनस थीटा कर देना, ओके, और आपका आर्गुमेंट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का है फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -√3 - ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स हमारे -√3 - है इसका आर्गुमेंट फाइंड करें, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसके आर्गुमेंट फाइंड कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके आर्गुमेंट को फाइंड करना सीखते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमें यह देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाइन करता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन गिवन z -3 चलिए ना, तो z लाइन इन देखिए माइनस मतलब यह x के बाद रियल पार्ट में हमारा माइनस है और इमेजिनरी पार्ट में माइनस है। यह थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, z लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हम tan थीटा फाइंड करते थे, ओके। tan थीटा हमारा क्या होता था, मॉड ऑफ y। ये स्टेप आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि उस स्टेप को फॉलो करते हुए हम आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारा y हमारा क्या है, -1, tan थीटा क्या हो जाएगा, -1 -√3 माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल जाए 1/2 और इसे भी थीटा का वैल्यू मिल जाएगा tan 1/2 होता है तो π/6 मिल गया, ओके। अब देखिए चूंकि tan जो z है कॉम्प्लेक्स हम थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा है, ओके। तो सिंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पर दोबारा लिखना पड़ता है हमको थर्ड क्वाड्रेंट, therefore argument of z क्या हो जाएगा आपका π+θ। थीटा आपका क्या है, π/6 है, तो π + π/6 होगा, क्या हो जाएगा 7π/6। और इस प्रकार हमने आर्गुमेंट फाइंड कर लिया है और हमें क्या मिला आर्गुमेंट 7π/6 के बराबर है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसका अपने जनरल वैल्यू फाइंड करना सीख लिया, ओके। अब हम इसी के साथ एक न्यू कांसेप्ट और थोड़ा सा ऐड कर दे रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू, ओके, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो अभी जो हमने फाइंड किया वो हमारा जनरल आर्गुमेंट है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है कि प्रिंसिपल, इससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ही है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है वो -π से π के बीच में, ओके। ठीक है, ओके। तो जब कोई जो अगर आपको जैसे यहाँ लिखिए आपको क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू है 7π/6, इसमें आपने जनरल वैल्यू बताया। अगर आपसे पूछा जाए कि यह क्या प्रिंसिपल वैल्यू है तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है मतलब -π से
तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, हमारा जनरल वैल्यू। ओके, अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू का तरीका होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? 7π/6, 2π सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आ जाएगा -5π/6। ओके, तो देखिए अब ये जो है आपका क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन करेगा, ठीक है, -5π/6 जो होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा था, वो भी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाइन करेगा। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ऐसे भी इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें जनरल वैल्यू फाइंड करना था, परंतु प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कभी-कभी इस क्वेश्चन में आपसे पूछ दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपने जो जनरल आर्गुमेंट निकाला है उसका वैल्यू अगर -π से अगर पाई के बीच में लाइन कर रहा है तो हमारा जनरल के साथ प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी है। अगर इसका जो वैल्यू है पाई से अगर या फिर -π से एक्सीड कर जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे हमारा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, और उस केस में हम क्या करेंगे, 2π सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 2π सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाएगा। ओके, तो प्लीज इसे भी अपने कॉपी में राइट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करेंगे। आप लोगों ने इसे कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे रिलेटेड है, इसी से, जिसमें आपको क्या क्या है, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट of 1 minus 2y 1 minus 3, okay, 1 plus 2y, sorry, 1 plus 2y और 1 minus 3, ओके। प्लीज वीडियो को पॉज करके आप पहले इसका मॉड फाइंड करें और फिर आर्गुमेंट फाइंड करें। ओके, आई होप आपको ये आप जो प्रीवियस कंसेप्ट हमने आपको बताया है उन सभी कंसेप्ट का यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिएगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके मॉडल्स को देखते हैं। हमें दिया है z इक्वल टू 1 plus 2y और 1 minus 3, ठीक है। आपकी ये तो 1 plus 2y है और 1 minus 3 है। तो अगर आपको मॉड का रेट फाइंड करना है तो हमने आपको बताया था कि यह z1 का कंजुगेट और z2 का कंजुगेट के बराबर होगा, ऐसा फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था। मतलब अगर आप ओवरऑल ऐसे ही सपोज आपको दिया होगा z1 upon z कंजुगेट टोटली का, तो यह z1 का कंजुगेट और z2 के कंजुगेट के बराबर होगा। हम दोनों तरफ से मॉड लेंगे, ओके। इस फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ से मॉड लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे लगाना पड़ेगा 1 plus 2y और 1 minus 3, ओके। यह हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल्स के मॉड के बराबर हो जाएगा 1 plus 2y का मॉड और 1 minus 3 का। ये कितना का बराबर हो जाएगा, रूट ओवर 1 plus 2 का स्क्वायर, रूट ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ का हो जाएगा 1 plus 4, ये हो जाएगा 1 plus 9, ये हो जाएगा रूट 5 by रूट 10। सॉल्व करने पर हमारा ओके। तो हमारा मॉड ऑफ z क्या मिल गया 1 upon रूट 10, ओके। अब आपको इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए आपको सिंपली इसे x plus i के फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको चेक करना है। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। तो आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए आपको तो यह पता होना चाहिए पहले कि हमारा z है वो किस कॉम्प्लेक्स
क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सॉरी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसे तो हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इससे पहले रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का रेशनलाइज। तो पहले आप इसे वीडियो को पॉज करके आप पहले मॉडुलस को लिखेंगे, इसके बाद हम लोग इसके आउटपुट को फाइंड करेंगे। ओके, इसे भी इरेज कर दिया। आई होप आपको इसे अपने कॉपी में अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम इसके आर्गुमेंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ का z इक्वल टू 1 प्लस 2 1 माइनस 3। ओके, हम लोग 1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 1 2y 3y माइनस 6, यहाँ जाएगा 1 प्लस 9। जेड का वैल्यू आ जाएगा आपका -5/10 प्लस 5 2 प्लस 3 5 -1/2 प्लस 1। ओके, तो अब आप बता सकते हैं, देखिए हमारा x जो नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये हमारा फिक्स है कि हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो लिख देते हैं जेड लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है। tan थीटा जो कितना क्या होगा मॉड ऑफ y अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ y देखिए हमारा 1/2 है और x हमारा -1/2 है। आज हम मॉड लेंगे तो इस कैंसिल करने पे 1 के बराबर मिलेगा। ओके, तो tan थीटा का वैल्यू हमें कितना मिल गया 1 के बराबर मिला। ओके, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमें π/4। क्लियर। अब देखिए तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे करेंगे हम लोग, ये हम लिखेंगे सिंस z लाई z और कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता था पाई माइनस थीटा के बराबर होता था। पाई थीटा हमारा क्या आया यहां से π/4 के बराबर आया, तो पाई माइनस π/4 करेंगे। ओके, तो हमें ये मिलेगा 3/4। ओके, तो देखिए हमारा आर्गुमेंट ऑफ हमारा z कितना के बराबर आया 3/4 और मॉड ऑफ z कितना आया था 1/2। इस प्रकार हमने दोनों चीज फाइंड कर लिया। मैं मॉड फाइंड करने के लिए बोला गया था, हमने पहले फाइंड कर लिया था, और आर्गुमेंट को फाइंड करने के लिए बोला जो कि कितना के बराबर आ गया 3π/4 आ गया। ओके, तो इस प्रकार हमने मॉड आर्गुमेंट फाइंड कर लिया है। आई होप आप ये अभी तो इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके अब इस आर्गुमेंट को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक को कोई समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि फाइंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, सच में z डिफाइन 1 प्लस i 4i प्लस 1 प्लस i का फंक्शन। ओके, हाँ अभी जब 4 कर, ठीक है 4 प्लस i, ओके 4i प्लस 1 प्लस i का होल स्क्वायर। ओके,
ओके, अब आपको इसका मॉडुलस फाइंड करना है। ओके, तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसके पहले मॉडुलस फाइंड करिए। तो चलिए अब इसके मॉडुलस को फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 + i का होल स्क्वायर दे दिया है। ओके, तो सॉल्यूशन को देखते हैं हम। z इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 + i, यहाँ हो जाएगा 4i, यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस i का स्क्वायर क्या होता है प्लस i का स्क्वायर प्लस 2i। क्लियर, देखिए तो यहाँ पे आपका i का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 होगा, इसे हम लिख देते हैं 4 + i क्या हो जाएगा 4 + 2 6 और 1 - 1 + 6। क्लियर, तो इसे और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + i अपॉन 6i। अब इसका अगर मॉड करिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स का मॉड निकालना पड़ेगा, 4 + i का मॉड निकालना पड़ेगा और 6i का मॉड निकालना पड़ेगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे 6i का मॉड कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो सिंपली जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला में अप्लाई करते थे वही अप्लाई करेंगे, और यहाँ देखिए आप यह काटने वाला 0 है तो हमारा वहां x = 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ ऐसे ही अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, रियल पार्ट तो 0 है, प्लस 6 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 1 √17/6 के बराबर। ओके, तो आपका मॉडुलस कितना निकल गया √17/6 के बराबर आपका मॉडुलस फाइंड हो गया। ओके, तो इस प्रकार हमें मॉडुलस भी फाइंड कर लिया है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसे गिवन जो हमारा जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z था उसका हमने कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड मॉडुलस फाइंड किया। ओके, तो आज की जितने भी हमने आपको कांसेप्ट बताए, आई होप आपको सारे कांसेप्ट समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर किसी भी सब कांसेप्ट में आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, और हम साथ में हमने अब तक आपको जितने भी कांसेप्ट्स बताए और जितने भी प्रीवियस वीडियोस को आप लोग जरूर देखें, उनसे रिलेटेड कोई भी उनसे रिलेटेड जितने भी कांसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स हैं। ओके, और उसी कांसेप्ट्स का यूज करते हुए आप जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, और उनसे भी रिलेटेड अगर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स बनते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें। हम आपके डाउट्स को सॉल्व करें, आपके डाउट्स को दूर करने के लिए हर एक संभव प्रयास करें। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिफरेंट टाइप्स। ओके, और साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होता है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी होता है, उसे हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही।